आज की वीडियो में दो पेशेंट्स, दो अलग जर्नीज और हर जर्नी से मिलने वाले अलग एक्सपीरियंसेस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पेशेंट के साथ और देखते हैं उनका सफर। मैंने 4-5 साल से नोट करना शुरू किया कि मुझे हेयर थिनिंग शायद होना शुरू हुई है, मेरे को साइड बाल्डनेस नज़र आने लगी है। बट यूजुअली मैंने उसको बहुत कैजुअल तरीके से लिया, मुझे लगा शायद तो मैंने ऐसे बहुत सारी मेडिसिन PRP सेशंस मैंने कंसिडर किए, बट उन लोगों ने मुझे एक लिमिट तक ही मेरे को सेटिस्फेक्शन दिया। तो आई थिंक यू शुड वेरी वेलकमिंग टू दिस QHT क्लिनिक एंड आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। हाय, मेरा नाम अभिनव है, मैं 34 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैंने 4-5 साल से नोट करना शुरू किया कि मुझे हेयर थिनिंग शायद होना शुरू हुई है, मेरे को साइड बाल्डनेस नज़र आने लगी है। बट यूजुअली मैंने उसको बहुत कैजुअल तरीके से लिया, मुझे लगा शायद फैमिली में मेरे सबको है तो शायद मुझे भी होना ही है, बट मैंने उसको इतना सीरियसली लिया नहीं। लेकिन जब 2-3 साल पहले ही मुझे वो इतना विजिबल होने लगा, मुझे लगा शायद मेरे साथ एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है और मेरे हेयर एक डिफरेंट तरीके से मेरी बाल्डनेस को कवर कर रहे हैं, राइट। सो फिर मैंने सोशल मीडिया पे मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि मेरी इस बाल्डनेस का रीज़न क्या क्या हो सकता है, राइट। सो मुझे लगा और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या मेडिसिन्स हैं जो इन चीज़ों पे काम करती हैं, क्या मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं। बट इतना सारा रिसर्च करने के बाद मुझे अल्टीमेटली पता लगा कि देयर इज़ नथिंग अदर देन ट्रांसप्लांटेशन एज अ सोल्यूशन, कि इस बॉल्डनेस को मैं कवर कर सकता हूँ। एंड आई टोटली नॉट वांट कि मैं किसी भी तरीके की टेम्पररी पैचिंग या फिर एक आर्टिफिशियल पैचिंग को कंसिडर करता, बिकॉज ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली सोल्यूशन दैट आई हैव राइट नाउ। तो जब मुझे 2-3 साल से आइडेंटिफाई होना शुरू हुआ कि मेरी हेयर थिनिंग इतनी बढ़ गई कि मेरा बॉल्डनेस विजिबल है, तब मैंने सोचा कि मैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर मार्केट में क्लिनिक्स अवेलेबल हैं उनके पास जाता हूँ, उनके साथ सेशन लेता हूँ। तो मैंने ऐसे बहुत सारी मेडिसिन PRP सेशंस मैंने कंसिडर किए, बट उन लोगों ने मुझे एक लिमिट तक ही मेरे को सेटिस्फेक्शन दिया, क्योंकि मेरी बॉल्डनेस एक डिफरेंट लेवल पे ही जा चुकी थी। तो वो सेटिस्फेक्शन मेरे को उतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा था जो मेरे को शायद एक ट्रांसप्लांटेशन से मिल सकता था। तो मेडिसिन किसी परसेंटेज तक आपको हेल्प करती हैं, बट ट्रांसप्लांटेशन से ही आप वो 100% सेटिस्फेक्शन आप ले सकते हो। तो मेरी बॉल्डनेस मेरे कॉन्फिडेंस को तो लूज कर ही रही थी, बट द इंडस्ट्री दैट आई कम फ्रॉम, वो पब्लिक गैदरिंग्स, वो सोशल मीडिया प्रेजेंस, सो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि एक जो नॉर्मल एक्सपीरियंस है एक फुल ग्रोन हेयर का, वो वापस से वो कॉन्फिडेंस में गेन करूं और यहाँ से वो एक्सपीरियंस में QHT से लेके जाऊं। सो फाइनली आई एम ऑन द डे जिस दिन मैं वो सर्जरी कराने जा रहा हूँ। आई हैव बीन प्लानिंग फॉर सो लॉन्ग कि मैं ये प्रोसेस करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी भी प्रोसेस को ऐसे ही स्टार्ट नहीं कराने देना चाहता था, क्योंकि मैं अपना टाइम लेना चाहता था, उसको एक्सप्लोर करना चाहता था, उसके बारे में समझना चाहता था, वो एक्सपीरियंस पहले लेना चाहता था। बट टुडे इज़ द फाइनल डे कि मैं उस प्रोसीजर को करवाने आया हूँ। एंड हाँ, थोड़ी मिक्स फीलिंग्स हैं, नर्वसनेस भी है कि क्या होगा आगे प्रोसीजर में, लेकिन एक्साइटमेंट भी है आफ्टर सर्जरी, एक्सपीरियंस किस तरीके का होगा। सो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस मेरा पॉजिटिव साइड में है कि येस, कि जो मैं एक्सपेक्टेशन लेके आया हूँ वो फुलफिल मुझे यहाँ से करवा के जाना है। सो दैट इज़ ऑल फॉर माई एक्सपीरियंस टिल नाउ प्री सर्जरी। बाकी मैं आपसे जैसी मेरी सर्जरी होती है वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। पोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जरी, पेनफुल था, कैसा था, 1 महीने बाद कैसा है, 2 महीने बाद, आई विल गेट बैक यू ऑन दिस। हाय, आई एम अभिनव बैक अगेन फ्रॉम गुड़गांव। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मेरा ट्रांसप्लांटेशन अब कंप्लीट हो चुका है। आज मेरा लास्ट डे था ट्रांसप्लांटेशन का और लगभग 5500 ग्राफ्ट्स मेरे ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ हुए।
आई थिंक थैंक यू QST मेरे को ये एक्सपीरियंस देने के लिए, मेरे को ये वेलकमिंग देने के लिए, और जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन थी QST से, आई थिंक उससे कई ज़्यादा बेटर उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस शेयर किया है. सो इट वाज टोटली एक्सपेक्टेड कि इट विल बी अ पेनलेस जर्नी, एंड दैट वाज ट्रू. इसमें कोई पेन या कुछ किसी तरीके का मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा है. इट इज टोटली पेनलेस जर्नी, एंड द hygiene and the environment and the people who are dealing with you, the doctors, the nurses staff, all are very cordial and very responsible enough. I'm totally excited to see my look back again. I think जो मैंने अपने 4-5 साल पहले मैंने अपने लुक को देखा था और जिसको मैं धीरे धीरे डिप्लीट करता चला गया, वो लुक मेरा बिल्कुल ख़त्म होता चला गया और उसके साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी. सो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने वापस से उस लुक को देखने के लिए जैसा लुक मेरा पहले होता था. आई थिंक मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए जो डरते हैं, जो समझते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन किस तरीके से होता है, ट्रांसप्लांटेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कितना पेनफुल होता है. मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं उन लोगों के लिए बोलूँ तो आई थिंक इट इज़ टोटली पेनलेस. आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ अ नॉर्मल डे आउट. आप किसी भी तरीके से आप नॉर्मली इस क्लिनिक में आएँ, अपना एक्सपीरियंस देखें. यहाँ पे हर रोज़ एक नया पेशेंट आता है और अपना ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल करा के जाता है. तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. उन लोगों के लिए खासकर जो सोचते हैं कि अगर मैं इस ट्रांसप्लांटेशन के बीच में जाऊंगा तो मेरे को शायद फ्यूचर में कोई दिक्कत होगी या फिर मेरा प्रेजेंट उससे कुछ इफेक्ट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो आई थिंक यू शुड वेरी वेलकमिंग टू दिस QST क्लिनिक, एंड आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए. अब जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हो गया है, तो अब मेरी नेक्स्ट जर्नी मेरे 1 महीने के बाद जो मेरे सेशंस होने हैं, PRP के सेशंस होने हैं, उसमें मैं अपनी ग्रोथ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा. मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा उस PRP सेशन के टाइम पे मेरा रिजल्ट किस तरीके का है, वो मैं आपके साथ में 1 महीने बाद लेके आऊँगा. सो जस्ट बी राइट बैक. अब देखते हैं दूसरे पेशेंट की जर्नी और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. क्या वर्क स्ट्रेस आपके हेयर लॉस का रीजन बन सकता है? क्या एम शेप्ड हेयरलाइन और डैमेज क्राउन एरिया आपको एडवांस स्टेज बॉल्डनेस की तरफ ले जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल. और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के पेशेंट के साथ. उनकी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और इंटेंस वर्क प्रेशर ने धीरे धीरे उनके बालों पर असर डालना शुरू किया, लेकिन उन्होंने सही टाइम पर डिसीजन लिया और वही डिसीजन बना उनके सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का टर्निंग पॉइंट. तो चलिए सुनते हैं उनका सर्जरी एक्सपीरियंस. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगेश. पिछले 4-5 साल से मैं काफ़ी हेयर लॉस हो रहा है मेरे को, तो उसके रिगार्डिंगली काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा डाउन हो रहा था. तो मैं उसके रिगार्डिंग QHT में अपना प्रोसीजर जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाने आया हूँ. मेरे बाल काफ़ी झड़ रहे थे. मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ 3-4 साल से, लेकिन उस टाइम में थोड़ी डेंसिटी सही थी, वॉल्यूम थोड़ा सा सही था, इग्नोर किया. फिर उसके बाद वो जैसे जैसे और ज़्यादा हेयर लॉस होता गया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो लूज़ होता गया मेरा. देन फिर मैंने काफ़ी कंसल्टेशन भी लिया डॉक्टर्स की, लेकिन मेरे को कहीं से बेनिफिट नहीं मिला. तो धीरे धीरे और ज़्यादा हेयर लॉस होता गया. अब इसका ये लास्ट स्टेप मैंने चूज़ किया है कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ. हेयर फॉल का रीज़न मेनली तो मेरे को यही लगता है क्योंकि ये तो जेनेटिकल प्रॉब्लम है. मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी यही है, फादर को भी, मतलब हेयर्स उनके नहीं हैं. तो सोच लेते हैं कुछ ऐसा ही कि हाँ हमारे साथ भी इसीलिए ऐसा हो रहा है कि हमारे भी हेयर्स जा रहे हैं धीरे धीरे करके. तो काफ़ी शैम्पूज वगैरह यूज़ किए, और कुछ हमारा बिज़नेस भी ऐसा ही है, काफ़ी स्ट्रेस है बिज़नेस में. एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर
10-10, 12-12 घंटे पीसी पे बैठना होता है, 50 से 60 क्लाइंट्स के साथ डेली बात करनी है, उससे भी काफ़ी स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से मेरे को एक ये भी रीज़न लगता है कि हाँ, और डेली लाइफस्टाइल जो था मेरा खाने पीने का, वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है लाइफस्टाइल। ये भी मेरे को एक रीज़न लगता है कि जिस वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया। इम्पैक्ट तो काफ़ी पड़ा है लाइफस्टाइल पे, जैसे कि देखें कहीं हमें कहीं मैरिज या डोल में जाना है, पार्टी में जाना है, तो हमें कैप वियर करके जाना पड़ता है। काफ़ी टाइम से हेयर स्टाइल से भी कवर किया है रिसीडिंग लाइन, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब वो भी उससे भी नहीं हो पा रहा है कुछ। अब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जो वो लूज़ होने लग गया है। हेयर्स के बिना आई डोंट थिंक कि लाइफ है। एज भी बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है, अगर लाइन हमारी रिसीड हो जाए हेयर लाइन, तो एज भी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है अब। तो कुल मिला के अब यही सोचा है कि अब ये टाइम आ गया है कि हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया जाए। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा जब, तो घर वालों ने एक बार पूछा ज़रूर था कि हाँ तू हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, तो मैंने कहा हाँ करवा रहा हूँ। लेकिन मेरे घर वाले जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, एज लाइक कि आई एम ए बिजनेसमैन, सारा दिन काम में बिजी काम करते हैं, कभी काम से दूर नहीं भागे। तो घर वालों को भी ऐसा हो जाता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, तो हम भी इसको क्यों रोकें किसी चीज़ के लिए। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, कुछ भी अगर मैं करवा रहा हूँ तो बिलीव करते हैं कि हाँ जो ये कर रहा है सही है। सो मैंने डिसाइड किया जब हेयर ट्रांसप्लांट का, तो उसी टाइम रिसेंट मैंने वीडियो देखी थी कानपुर इंसिडेंट वाली, तो एक बार दिमाग में आया था, लेकिन जब उसके बारे में ब्रीफली पढ़ा तो मैंने कहा कि नहीं यार, कि क्लिनिक ही गलत है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी एडल्ट आज के टाइम में ट्रांसप्लांट एवरी एडल्ट करवा ही रहा है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करवा रहे हैं, और QHT से 4 से 5 हज़ार वीडियोस में अब तक देख चुका हूँ। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी कराया है यहाँ से, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आया वीडियो देखने के, कानपुर इंसिडेंट की वीडियो देखने के बाद भी कॉन्फिडेंस लेवल आया अंदर कि हाँ नहीं, काफ़ी अच्छा क्लिनिक है। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ QHT से मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाऊँ। तो मैं QHT में आया हूँ, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लेके आया हूँ यहाँ पे कि मेरे को बहुत जल्दी ही मेरा लुक चेंज होने वाला है, और मैं यही चाहता हूँ कि बहुत अच्छा हेयर लाइन मेरा बने, नेचुरल हेयर लाइन, और वॉल्यूम बहुत अच्छा आए और जल्दी से रिजल्ट आए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से मेरे को अपना न्यू लुक देखने को मिले, और मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे को यहाँ पे अपना लुक बहुत ही ज़बरदस्त देखने वाला मिलने वाला है। तो मैंने QHT का वैसे इंस्टाग्राम से ही मेरे को पता चला, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया क्लिनिक में। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने इमेजेस वगैरह मैंने उनको सेंड की व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने काफ़ी एंगल्स में इमेजेस मेरी मंगवाई और मैंने उनको इमेजेस दी। तो उन्होंने इमेजेस देख के एक आइडिया दिया मेरे को कि आपके 2600 to 3000 ग्राफ्ट्स लग सकते हैं। तो मैंने एग्री किया और मैंने आगे QHT के साथ जुड़ने का फैसला किया। तो डिसाइड तो मैंने कर ही लिया था कि ट्रांसप्लांट कराना ही कराना है, तो फिर सर्चिंग स्टार्ट कर दी कि हाँ कौन से क्लिनिक से बेस्ट रहेगा ट्रांसप्लांट। एज आई एम फ्रॉम अम्बाला, तो मैंने सबसे पहले अम्बाला को ही सर्च किया कि अम्बाला में कौन से अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट जहाँ से भी हो सके क्लिनिक से। तो मैंने उनके रिजल्ट्स वगैरह देखे, रील्स एंड ऑल वगैरह सब कुछ देखा, तो मेरे को कहीं से पसंद नहीं आया कि हेयर लाइन वगैरह नेचुरल नहीं दिख रही थी। तो मैंने उसके बाद चंडीगढ़ में काफ़ी क्लिनिक्स के बारे में सर्च किया, जहाँ पे वहाँ भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने वहाँ से चंडीगढ़ से भी काफ़ी ट्रांसप्लांट क्लिनिक से करवा रखा है ट्रांसप्लांट। तो ऐसे ही सर्चिंग करते करते मेरे को QHT सामने आया मेरे, और मैंने QHT के रिजल्ट्स देखे, उनकी जो वो हेयर लाइन बनाते हैं वो देखा, वॉल्यूम एंड ऑल सब कुछ देखने के बाद मैंने जो भी अपने आसपास के एरियाज़ हैं सब कुछ ड्रॉप करके और मैं सीधा हरिद्वार आ गया QHT के पास। तो मैंने अब इसलिए
डिसीजन मैंने काफ़ी अब जल्दी ही ले लिया है जैसे ही मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया, क्योंकि घर में एक जल्द ही शादी आ रही है, तो मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा लुक चेंज हो जाए। 7-8 महीने अभी मेरे पास हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी डिसाइड किया, QHT को फॉलो अप किया और उनको बोला कि मेरा जल्दी से जल्दी मीटअप कराओ, जल्दी से जल्दी सारा प्रोसीजर कंप्लीट करा के मेरे को जल्दी से न्यू लुक चाहिए अपनी बस। और मैं डिसाइड कर लिया और मैं QHT में अपना ट्रीटमेंट कराने बहुत जल्द ही आ गया। तो मैं यही चाहता हूँ, जैसे फैमिली फंक्शन है तो फैमिली फंक्शंस की मेमोरीज जो कैप्चर होने वाली हैं उसमें मेरा न्यू लुक कैप्चर हो, जो मेरे को इन फ्यूचर देखने में अच्छा भी लगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो प्रोसीजर और मैं अपना न्यू लुक के साथ कैप्चर हूँ इन आवर फैमिली रिसेप्शन एंड ऑल। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपना ट्रांसप्लांट स्टार्ट करवाने। सो बीच बीच में हम मिलते रहेंगे, जो भी कुछ अपडेट्स होंगी हम देते रहेंगे आपको। थैंक यू ऑल। हाय, आई एम योगेश और मेरी सर्जरी अभी 10 मिनट पहले ही कंप्लीट हुई है। कल मैं अपने ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए आया था QHT। तो कल मेरे हेड की हेयर लाइन वगैरह बनी थी एंड आज सुबह 7 बजे से ही मैं ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए आया था और अभी जस्ट वापस आया हूँ। मेरे को 12 से 13 घंटे लग गए हैं और 4200 ग्राफ्ट्स लगे हैं। सो पहले तो जब एनेस्थीसिया दिया था डॉक्टर्स ने तब थोड़ा हल्का दर्द हुआ था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल फील नहीं हुआ दर्द। पूरी सर्जरी में कोई दर्द नहीं हुआ और बस इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं डॉक्टर्स ने कि हर एवरी आवर के बाद हमें स्प्रे करना है NS एंड सनलाइट से बचना है एंड कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हमने नहीं खाने हैं, बस दैट्स इट। सो गाइस जब मैं आया था QHT में तो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो हेयर लाइन वगैरह जो डिसाइड करनी थी, मेरे को बहुत अच्छे सजेशंस दिए यहाँ की टीम ने। मेरी कुछ और अलग मैं चाहता था कि टेम्पल भी बने, लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा जज किया और मैं उनकी बातों से सेटिस्फाइड हुआ। और आफ्टर कॉन्वर्सेशन मैंने डिसाइड किया कि हाँ जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा बेस्ट है। एंड ड्यूरिंग सर्जरी मेरे को पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट किया, केयर की प्रॉपरली। हर एक टाइम पूछा दैट कोई पेन तो नहीं है, अगर है तो बताओ। एवरी टाइम मीन्स सो कोऑपरेटिव स्टाफ, आई लव इट। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जैसे मैं आया और बहुत अच्छा स्टाफ है, तो मैं यही सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर अगर ट्रांसप्लांट कराओ तो QHT से ही कराओ। तो गाइज ये थी मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। अब मैं आपको नेक्स्ट PRP सेशन में नेक्स्ट मंथ ज़रूर मिलूँगा, तब के लिए बेस्ट ऑफ लक।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.